Okay, guys, so we were here. Actually, the const. Then let me take an example. Yes, we were doing in coding part. Okay, so मैंने ना यहाँ पे टेस्ट को इसमें लिया, शायद परसेंटेज आइडेंटिफायर उसको नहीं लेगा, इसीलिए वो एरर दिखा रहा था। तो यहाँ पे देखो, ये टेस्ट का वैल्यू 3.14 हो गया है। तो ये परसेंटेज आया फिर जो है सिंबॉलिक कांस्टेंट के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एक वेरिएबल नहीं है, ये एक प्री प्रोसेसर का प्री डिफाइन किया हुआ एक वैल्यू है। ओके, प्री प्रोसेसर बोलते हैं इसको, जो कि डिफाइन प्री प्रोसेसर है, हैज डिफाइन करके वो उसने एक वैल्यू सेट किया है। और अभी प्री प्रोसेसर जो है थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि ये हो जाए। तो इसका वैल्यू कांस्टेंट होएगा, इसका वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। एक मिनट, एक कंपाइलर भी ना थोड़े थोड़े एडवांस बन जाते हैं एक्चुअली, पता नहीं क्या क्या वो लोग टेक्नोलॉजी यूज करके वो कर देते हैं। इसका मैं ये करने जाऊँ तो देखो एरर दिखा दिया। ये भी कांस्टेंट है कि आप जो है इसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते आपके प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई यहाँ पे दिया, तो इसको आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने चेंज करने की कोशिश किया तो यहाँ पे एक रेड अंडरलाइन आ गया, इसका मतलब ये एक एरर है। मैं कोड को चलाऊंगा तो ये एरर दे देगा, 3.5 नहीं देगा। ये देखो, पिछली बार अपने ये वैल्यू दिया था, इस बार ये जो है ये एरर दे दिया था ये, ठीक है, ये एरर है। तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये प्री प्रोसेसर के द्वारा लिखी गई है, इसके लिए इसको सिंबॉलिक कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक, दिस इज सिंबॉलिक कांस्टेंट। ये 2 जो है सिंबॉलिक कांस्टेंट है, इसमें ए में ए प्लस 2+a किया है, यहाँ पे 2+c किया है। ओके, तो सिंबॉलिक कांस्टेंट है और यहाँ पे डिफाइन प्री प्रोसेसर की वजह से है ये। और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसा मान लो मैं मेरा नाम भी लिख सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं पाई वाई लिखूँ मैं, डिफाइन लिखो खाली। यहाँ पे लिख दूं मैं ये धर्मेंद्र का मतलब ये है, धर्मेंद्र का मतलब यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूं कि यहाँ पे लिख देते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ धर्मेंद्र इंटू धर्मेंद्र। ओके, मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, तो ये वैल्यू मेरे को 14 दे देगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये 49 दे दिया, सॉरी एक्चुअली 7 है, तो 7 इंटू 7 49 हो गया, प्लस का कर दिया 14। ओके, सो 49 पॉइंट पॉइंट क्यों दिया है, फ्लोट की वजह से दिया है वो। ये इंट रहता था, ये परसेंटेज डी रहता था, तो ये 49 दे देता था। ये इंट है और ये परसेंटेज डी है, ठीक है। ये परसेंटेज डी है, अभी ये 49 वैल्यू जो है अपने को दे देगा। ओके, ये 49 दे चुका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, अपन जो है सिंबॉलिक कांस्टेंट यहाँ पे ले रहे हैं, सिंबॉलिक वैल्यू जो ले रहे हैं, तो ये यहाँ पे है। और ये जो है, मैं चाहता हूँ ये आप समझो, डेफिनेशन तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी उसमें लिखने के लिए। तो ये सिंबॉलिक कांस्टेंट जो है वो प्री प्रोसेसर के टाइम पे डिफाइन किया जाता है। एक कांस्टेंट वैल्यू उसको जो है सिंबॉलिक कांस्टेंट बोला जाता है। उसका वैल्यू प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते हैं, पूरे कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे को यहाँ पे ब्रैकेट यूज नहीं करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यार मैं जो डिफाइन, ओके, ये माई ब्रैकेट रहेगा, माई ब्रैकेट, ओके, माई ब्रैकेट रहेगा। और इसको बोल दूंगा कि ये माई ब्रैकेट ऐसा रहेगा, ठीक है, ये माई ब्रैकेट रहेगा। ओके, माई ब्रैकेट ओपन। ओके, ये माई ब्रैकेट ओपन होएगा। ये कोड के लिए भी काम कर सकता है, कंफ्यूजन कर सकता है आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूं मैं माई ब्रैकेट, ये शायद क्या मालूम आपके कोर्स में आएगा कि नहीं, सिलेबस में पता नहीं है, आएगा, लेकिन जब ये असाइनमेंट दे दिया है तो अब मैं कहीं पे भी मुझे ब्रैकेट लगाना है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसका मतलब ब्रैकेट हो गया, ठीक है, माई ब्रैकेट ओपन
और यहाँ पे माई ब्रैकेट क्लोज। देखो कोई भी ब्रैकेट नहीं है अपने कोड में, वहाँ पे भी ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, खाली यहाँ को छोड़ के, यहाँ पे छोड़ के। तो इसका मतलब ये है अब ये कोड भी रन कर देगा, 49 फिर से दे देगा ये, ठीक है। यहाँ पे देखो 49 फिर से दे दिया है। तो मैं अपना कुछ भी नाम लगा के कुछ चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ जैसा फॉर लूप रहती है, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर लूप रहती है। फॉर लूप अपन ऐसा लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे इंट लिखते हैं और ये जो है फॉर लूप चल जाती है, ये चलेगी 10 टाइम्स, ओके। और यहाँ पे आएगी टेस्टिंग लाइन, प्रिंट एफ डबल क्वोट्स, दिस इज लाइन नंबर परसेंटेज डी, ओके, परसेंटेज डी। ये बहुत टाइम ले रहा है। यहाँ पे आई को मैं प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले तो इसको चला के देख लेते हैं। अभी यहाँ पे देखो दिस नंबर 9 0 1 2 3 लाइन ब्रेक नहीं दिया है, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन ब्रेक भी दे देते हैं और एक बार फिर से मैं रन कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे दे दिया 0 9 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं चाहता हूँ फोर फोर की वजह से मेरा एक सुरेंद्र नाम का लूप लिखूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डिफाइन, ओके, माई लूप, ओके। यहाँ पे माई लूप लिखता हूँ मैं और इसका वैल्यू लिख दिया मैंने 4, ओके। ये 4 यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे माई लूप लिख के भी मैं अपना कीवर्ड जो है यूज कर सकता हूँ। एक कीवर्ड हो गया एक, ओके, ये कीवर्ड हो गया, ठीक है। ये भी वैसे सेम टू सेम काम करेगा। तो ये देखो सेम टू सेम काम कर दिया, ओके। यहाँ पे कर दूं मैं, यहाँ पे कर दूं बाय माई लूप, ओके। ये मतलब माई लूप की वजह से हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने 4 यूज नहीं किया, मैंने 4 वहां पे देके भी यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे आप वैल्यू भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पे फंक्शन भी बनते हैं गाइस, उनको मैक्रोस बोला जाता है। वो अपन बाद में पढ़ते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ना खाली सिंबलिक कांस्टेंट बोला है, तो मैं मैक्रोस नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो ऐसा कोई वैल्यू डिफाइन फिक्स कर देते हैं अपन, डिफाइन करके, तो उसको सिंबलिक कांस्टेंट बोला जाता है। यहाँ पे देख लो, ये देख लो, यहाँ पे ये बोल रहा है ए कांस्टेंट डिक्लेयर्ड विद const may not be used to initialize a global static variable when it is declared through the may be used to initialize local variable। तो ये क्या बोल रहा है, ये फर्क क्या बता रहा है कांस्टेंट में और इसमें, कि कांस्टेंट जो है ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, ठीक है। मेरे कोई दूसरा फंक्शन है, समझ लो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मेरा फंक्शन है int, ये डी के फंक्शन है, ओके, डी के फंक्शन है। और मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ कुछ मैन के जैसा ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं यदि कांस्टेंट वेरिएबल को भी अब ओपन करते देखा, मैंने बोला था इसका जरूरत लगेगा, तो जरूरत इसका आ गया, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे मैं प्रिंट करवाने की सोचूं, ओके, मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाने की सोचूं, प्रिंट एफ, ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली परसेंटेज डी। वो इंट था ना, फ्लोट था कि इंट था, क्या था रे सुरेंद्र, कॉस्ट क्या था, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली नहीं, ये मैं क्या पाई को करने का फ्लोट था वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइस, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ पाई को, तो ये क्या बोल रहा है, एरर दिखा रहा है कि पाई मिला ही नहीं, ठीक है। बट ये सेम ही चीज यदि मैं ऊपर वाले में लिखता हूँ तो उसमें एरर नहीं आएगा। सेम ही कॉपी करके लाइन यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखो पाई पे कोई एरर नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लाइन नंबर 43 पे एरर आ रहा है, लाइन नंबर 31 पे एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, खाली मेन फंक्शन के अंदर ही काम आएगा, और इसको बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। लेकिन ये पाई को आप लोग कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसमें डालू मैं इंट, ओके, फ्लोट ले लेते हैं, चलो फ्लोट टे टी 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 ऐसा करके कुछ कर देते हैं यहाँ पे।
तो पाई इंटू पाई कुछ भी कर लिया मैंने यार ऑपरेशन करके, देखो कोई एरर नहीं आया है, वो यहाँ पे चला गया है। लेकिन मैं यहीं पे कर दूं पाई इंटू दिस, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो एरर आ जाएगा। ओके, एरर आ गया, बोला मिला नहीं है ये भी, और उसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ, यहाँ पे हटा में आ जाएगा ये एरर, ठीक है। तो गाइस ये होता है, ये ग्लोबल कांस्टेंट है, ये आपका पूरे जितने भी फंक्शन है उसमें यूज आ सकता है। और यदि ये इफ के अंदर है, जैसा समझ लो ये इफ के अंदर है, कहाँ पे है, इसको मैं इफ के अंदर कर दूं, ठीक है। इफ ओके, यदि दो दो के बराबर है तो ये लूप काम करेगा, ठीक है। मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूँ, तो यहाँ पे भी एरर आ गया, ठीक है गाइस। इसको यहाँ पे देखो, इससे भी समझ में आएगा थोड़ा, ठीक है। अभी यार इधर अपन ने डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे एरर क्यों आया, यहाँ पे पाई लिखा, यहाँ पे एरर क्यों आया, क्योंकि गाइस जो जहाँ पे अपन डिक्लेयर करते वेरिएबल, ठीक है, तो उसके अंदर ही वो एक्सेस हो सकता है। अभी इसके अंदर वाली लाइन जो प्रिंट टाइप की रहेगी उसमें एरर नहीं आएगा, ठीक है। इसको वेरिएबल का स्कोप बोला जाता है। ये पाई पे एरर नहीं आ रहा, लेकिन इस पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, ये कंडीशन के ब्लॉक के अंदर, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही काम करेगा। ये कर्ली ब्रैकेट में आप कहीं पे भी कर लो, और इसको यहाँ पे लाना है तो इसको बाहर अपन यूज करते हैं। तो ये देखो इसके अंदर जो है, तो यहाँ पे गाइस क्या हो रहा है, ये देखो दोनों एरर चला गया है, क्योंकि ये इफ कंडीशन किसके अंदर है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये भी कर्ली ब्रैकेट ही है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैंने यहाँ पे लिख दिया है थोड़ा प्रोसेसर समझाने के लिए, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट ही है यहाँ पे, तो ओके, तो यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर पूरा काम करेगा। मतलब यहाँ से मैं ऐसे लिख लेता हूँ यार, चलो छोड़ो, क्या उसको ओके, तुम लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट ही है। लाइन नंबर 56 से लाइन नंबर लाइन नंबर 13 से लाइन नंबर 15, सॉरी लाइन नंबर 15 पे डिक्लेयर किया इसको। लाइन नंबर 56 तक आप किधर भी पाई लिखोगे आया एरर नहीं आएगा, उससे बाहर आप पाई लिखोगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो आपको एरर आएगा। अब इसके अंदर कितने भी इफ के ब्रैकेट रहने दो, लूप के ब्रैकेट रहने दो, सब में चलेगा, ठीक है। बट इफ का ब्रैकेट का यहाँ इसके अंदर डाल दोगे आप, तो यहाँ पे लाइन 16 से लाइन 29 तक कर्ली ब्रैकेट है। आप लाइन 30 पे जो पाई है इस पे एरर आ जाएगा। मैं यदि इसको इसके अंदर डिक्लेयर करूँ, इस वेरिएबल को मैं इफ के कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर करूँ, तो वो इफ के कर्ली ब्रैकेट तक ही एक्सेस होगा, लाइन नंबर 29 तक, ठीक है। अभी करके देख लिया था अपन ने, जैसे ये बाहर डिक्लेयर है इसलिए 31 पे भी एरर नहीं आ रहा, उस पे भी एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दोनों ही ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, मेन वाले के अंदर, ठीक है। बट अभी ये डिक्लेयर कहाँ हो रहा है, इफ वाले कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इफ वाले कर्ली ब्रैकेट में ही एक्सेसिबल रहेगा ये, यहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो ये लोकल इसका जो एरिया है वो कहाँ तक है, ये कर्ली ब्रैकेट तक है। ये यहाँ पे डिक्लेयर होएगा तो इसके अंदर भी है, और मेन के कर्ली ब्रैकेट तक है, ये फंक्शन में नहीं जाएगा। बट ये सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या हो रहा है, ये यहाँ पे डिफाइन हो रहा है बाहर, तो मतलब इसका एरिया पूरा ये फाइल में आ गया। ये पूरा फाइल में आप किधर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये पूरा फाइल में आप किधर भी लिख सकते हो, चाहे 1000 लाइन रहने दो, 1000 फंक्शंस रहने दो, 1000 इफ एल्स लूप्स वगैरह रहने दो, सिंबॉलिक कांस्टेंट हर जगह काम करेगा। इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन ने लिख दिया है, ए कांस्टेंट डिक्लेयर विद द कांस्ट मे नॉट बी यूज। एक कांस्टेंट जो कि कांस्ट के साथ अपन डिक्लेयर करते हैं वो आ, वो यूज शायद यूज नहीं, मान लो आप यूज नहीं कर पाओगे, या उसको भी कर सकते हैं, बट उसको यदि आप में इंट में यूज कर देते हैं, ऐसा यूज करते हैं नॉर्मली, इसलिए वो ग्लोबल वेरिएबल नहीं रहता है, ठीक है। वो एक ग्लोबली नहीं रहता है, स्टैटिक ओके डिक्लेयर करता है। तो इसके लिए जो
यहाँ पे अपन को सिंबॉलिक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये डिफाइन लेबल और ये टैक्स रहेगा, मतलब वैल्यू रहेगा ये। इधर भागे हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन। ओके, डेफिनेशन, यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे है, ठीक है, a symbolic constant value can be defined as a preprocessor, okay, statement that is used in the program as any other statement। यानी अदर स्टेटमेंट के जैसा ही एक वैल्यू को अपन वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे 7 को और 3 4 को। तो ये जो है सिंबॉलिक कांस्टेंट है और इसको एक वैल्यू के तौर पे पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है, कहीं पे भी। ये देखो यहाँ पे अपन लोगों ने यूज किया है, यहाँ पे ये धर्मेंद्र क्या है, सिंबॉलिक कांस्टेंट है यहाँ पे जिसका वैल्यू 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखो डेफिनेशन सिंबॉलिक कांस्टेंट, ये प्रॉपर डेफिनेशन है आई थिंक। ओके, यहाँ पे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, इसका किसका, सिंबॉलिक कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट, सिंबॉलिक कांस्टेंट का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हो गया const value। ओके, const value which is defined by preprocessor। ओके, ओके, प्रोसेस रहेगा, प्रोसेसर, preprocessor। ओके, which is defined by preprocessor and it can be accessed globally। ओके, और लिखते हो नहीं तो फाइल लिखो, इन आवर प्रोग्राम एनीवेयर। ओके, एनीवेयर लाइक अदर स्टेटमेंट्स। ओके, स्टेटमेंट्स। तो ये एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। है कॉन्स्ट वैल्यू विच इज डिफाइंड बाय प्री प्रोसेसर, ये कॉन्स्ट वैल्यू है, इसको बाद में आप प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते हैं। ये एक प्री प्रोसेसर है, इसने धर्मेंद्र करके डिफाइन कर दिया है। ठीक है, एंड इट कैन बी एक्सेस ग्लोबली, और ये ग्लोबली जो है पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेस हो सकती है। एनीवेयर लाइक अदर स्टेटमेंट, जो अदर स्टेटमेंट अपन फॉर वगैरह यूज करते हैं वैसे ही कहीं पे भी एक्सेस हो सकती है। ओके, इसलिए इसको जो है सिंबॉलिक कांस्टेंट बोला जाता है। अंडरस्टूड? समझना बहुत जरूरी है एक्चुअली। डेफिनेशन तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी असाइनमेंट में लिखने के लिए, कॉपी पेस्ट करके आप दे सकते हैं उसको स्कैन करवा के, वैसा कुछ नहीं है। तो नंबर तो आप लोग ले लो, लेकिन नंबर लेना ही काफ़ी नहीं है यहाँ पे। आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि आप लोग नंबर के साथ जो है इसको समझे, मतलब समझना है मेन है एक्चुअली। नंबर के लिए कभी मत पढ़ो, मेरा कहना ये है। स्किल के लिए पढ़ो, कुछ भी सीख रहे हो, स्किल्स आर इम्पोर्टेंट। ओके, स्किल्स जो है वही जिंदगी में काम देंगे। आप नंबर लेके थोड़े दिन खुश हो जाओगे, ओके, बट जब स्किल्स नहीं रहेगी तो जिंदगी भर थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। ओके, तो अपना ये हो गया है, सेकंड पॉइंट हो गया है इसमें। ओके, देन थर्ड पॉइंट है वेरियस फाइल ओपनिंग मोड। तो फाइल ओपनिंग मोड जो है आप लोगों को बताया नहीं गया है अभी, फिर भी मैं बता देता हूँ फाइल ओपनिंग मोड क्या क्या रहते हैं। यहाँ पे फाइल ऑपरेशन का जो है कॉन्सेप्ट रहता है सी में। यहाँ पे देख लो, फाइल डॉट सी। ओके, फाइल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया। और यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे एक फाइल करके कीवर्ड है, आप ऐसा टाइप करोगे ना
एक मिनट मेरा सजेशन आना बंद हो गया, मैं इसको वापस ओपन कर रहा हूँ। फाइल किधर गया, ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फाइल लिखता हूँ, तो देखो फाइल करके आ गया है। फाइल जो है एक डाटा टाइप है, इंट वगैरह के जैसा ही, इंट वगैरह फ्लोट के जैसा एक फाइल डाटा टाइप है, वो पढ़ाया नहीं गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको टेक्स्ट फाइल पढ़नी है, बनानी है, इमेज फाइल वगैरह ऐसा कुछ भी करना है, तो ये पॉइंटर में डिसाइड होता है हमेशा। ओके, माई फाइल एक फाइल का नाम रहेगा, एक माई फाइल ने योग किया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एक फाइल वो कर दूं, ठीक है। ये माई फाइल को मैं कर दूं कि इसका वैल्यू जो रहेगा, इसका वैल्यू कर रहे एक्चुअली माई फाइल का वैल्यू क्या रहेगा, एक ऐप ओपन करके फंक्शन रहता है, ठीक है। ऐप ओपन रहता है, ऐप ओपन का मतलब होता है फाइल ओपन, ठीक है। तो ये एक फाइल ओपन लेता है, ओके। उसके बाद जो है इसको तीन चीज चाहिए रहती है। एक तो इसको फाइल नाम रहती है टेक्स्ट, ओके। यहाँ पे लिख देते हैं जैसा किसी का नाम लिख, कोई फाइल बनाते हैं, जैसा इसमें किसी का इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, जैसा नेहा का कर दिया, ओके, नेहा डॉट txt, ओके, एक फाइल रहेगी। इसके बाद जो है दूसरा चीज जो है कौन सा मोड में ओपन करना है, तो इसके इसके जो है 5 मोड रहते हैं गाइस। एक तो इसको रीड करने के लिए उसको आर बोला जाता है, एक बी आर रहता है वो बाइनरी रीड करने के लिए रहता है, एक डब्ल्यू रहता है वो राइट करने के लिए रहता है, एक डब्ल्यू बी रहता है बाइनरी राइटिंग करने के लिए रहता है, और एक ए रहता है वो अपेंड करने के लिए रहता है। तो मैं पहले राइट करने के लिए लिख रहा हूँ इसको, ओके। तो यहाँ पे मैं यदि इसको जो है ओपन करूँ तो एक एक क्या करेगा गाइस, 1 मिनट, ये क्या हुआ, 1 सेकेंड, थोड़ा सा अपने यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। ऐप ओपन सी, इसमें पॉइंटर भी देना था क्या, एक मिनट। यहाँ पे फाइल है pppc टेक्स है, ऐप ओपन जो बन गया है यहाँ पे, ओके। इसने स्टार ओपन यहाँ पे आप किया दिया है, ठीक है। ओके, यहाँ पे वैल्यू को चेंज नहीं किया जाता एक्चुअली, इसको क्या करेगा, फाइल के पॉइंटर के वैल्यू पे फाइल को लोड करेगा रैम पे, और फाइल कहाँ पे पड़ा रहेगा, ये यहाँ पे पाथ दिया है, इसी फोल्डर में पड़ा रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है, नेहा डॉट टेक्स्ट, तो डब्ल्यू क्या करेगा, जनरेट कर देगा, फाइल नहीं रहेगी। तो अभी मैं इस कोड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एक नया डॉट टेक्स्ट करके एक फाइल आ गया रहेगा। क्या है इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, ओके। इसने यहाँ पे एक एरर दे दिया है, ओके। फाइल नहीं रहेगा तो ठीक है, एल्स नल नोट नल, ओके, ये नल रहेगा। ठीक है, ये ऐप ओपन किया इसको, और इसको अपन चेक करते हैं, इफ माई फाइल इक्वल टू नल, ओके। इन नल आता है तो ये बोलते हैं फाइल नोट एग्जिस्ट, ओके, एग्जिस्ट, फाइल नोट एग्जिस्ट रहेगा। 1 सेकेंड यार, यहाँ पे फॉर राइटिंग मोड, ठीक है। यहाँ पे कोई कोड है क्या, ये वाला है, एक यहाँ पे इसने आरडीबी साइज ऑप्शन पे गया है, यहाँ पे फाइल किधर लिया है इसने, एमडीएमएस ओपन फाइल रीड ओनली मोड, ये नहीं है, मैं मानूंगा फाइल ओपन,
ये फाइल ptr road task ओके नल है, नहीं तो ऐप ओपन और टेक्स्ट w है, ऐप प्रिंट ऑफ है। ओके इसमें सॉरी एक्चुअली डबल कोट्स में देना गाइस, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू में चाहिए मोड। ओके ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे गलती किया था। अब देखो यहाँ पे नेहा डॉट टेक्स फाइल नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं अभी इसको रन करूं तो यहाँ पे 1 सेकेंड रन हुआ तो क्या हुआ, gcc फाइल डॉट सी ए डॉट exe नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। ओके ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन सी, यहाँ पे यहाँ से ले लेता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, ptr है, ptr ओपन है, इंटायर कोडिंग यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ओके ऐप क्लोज करना है, यहाँ पे एक फाइल है, फाइल ptr लिया, इसको 1 मिनट पहले टेस्ट करके देख लेते हैं। ये कर लिया, उसके बाद जो है ptr को ये दे दिया। ओके यहाँ पे ऐप ptr रह गई, यहाँ पे ये जो है ऐप ओपन मोड में रहेगा। ओके एक काम कर दे यार, इसका ही कोड उठा लेते हैं। एसटीडी लिब क्यों लिया है इसने, एसटीडी लिब के फंक्शन भी यूज किए गए। एक मिनट गाइस, मैं कोड को लेके ना एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। कुछ तो मेरे साथ हो रहा था यहाँ पे, अभी देखते हैं। फाइल डॉट सी है, एरर आ रहा है अपने पास, तो परमिशन नहीं है क्या भाई यहाँ पे फाइल बनाने की। इसने इंटीजर नंबर लिया, फाइल ptr में w राइटिंग किया, ptr ना निकला तो एरर दिया इसने, एरर नंबर नहीं तो स्कैन एफ किया इसने। ओके अच्छा ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखने को बोल रहा हूँ, प्रोग्राम डॉट txt यहाँ पे लिखते हैं अपन। ओके अभी लिख दिया इसने, देखो प्रोग्राम डॉट txt यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे ये लाइब्रेरी क्या काम कर रहा है एक्चुअली, स्टडी लिब का तो कुछ मेरे को नहीं लग रहा है इसका कुछ काम है, इसको उठा देते हैं यहाँ से, देखते हैं। अच्छा एक एंटर नंबर करने के लिए बोल रहा है, ये देखो मैंने 12 नंबर एंटर किया तो इसने प्रोग्राम txt में 12 लिख दिया है। ओके तो अपन फाइलें ले सकते हैं और फाइलों को ऐसा लिख सकते हैं। अभी इसको एक बार कंपाइल कर रहे हैं, फाइल डॉट सी लिखा तो एरर आ गया है, ये क्या बोल रहा है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन ex, अच्छा एग्जिट। ओके मतलब एग्जिट फंक्शन यहाँ से ले रहा है। ओके एग्जिट फंक्शन के लिए std lib चाहिए था उसको। अभी 10 मिनट में एंड हो जाएगी, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, 10 मिनट बहुत है अपने पास। ओके गाइस तो यहाँ पे मैं नंबर लिख दूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, ये नंबर लिखा मैंने, तो ये नंबर देखो, ये नंबर जो है इसमें आ गया है फाइल में, देखो। ओके एक प्रोग्राम डॉट txt फाइल है और वो जनरेट कर देता है। तो ये क्या करता है गाइस, यहाँ पे अपन ले लेते हैं
इसका भी जरूरत नहीं है, इसको भी अपन लोग भूल जाओ, ठीक है। एक नंबर ये खाली वो करेगा और यहाँ पे लिख रहा है, तो इसका भी जरूरत नहीं है, समझने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। इसका नंबर का भी जरूरत नहीं है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ और, लिख देता हूँ यहाँ पे, लिख देता हूँ मैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो गाइस ये क्या कर रहा है यहाँ पे, अपन ने एक्चुअली लिखने का नहीं लिखा था ना, इसीलिए जनरेट नहीं हुआ है। ये फाइल जो है डेटा टाइप में एक पॉइंटर मेमोरी एलोकेट करता है एक फाइल के लिए, ठीक है। फाइल एक मेमोरी एलोकेट करता है फाइल के लिए, फिर वो मेमोरी एलोकेशन पे एक फाइल को लोड करता है जो कि program.txt है, इसका मोड w है, तो एक नई फाइल जनरेट कर देता है। और यदि इसका मोड रीड है, खाली r है, यहाँ पे मोड हो सकते हैं, यहाँ पे w की जगह w हो सकता है, r हो सकता है, आर बी हो सकता है, रीड बाइनरी होता है उसका, डब्ल्यू बी हो सकता है, उसका होता है राइट बाइनरी, और एक ए हो सकता है। ऐसा करके 5 मोड है अपने पास, ठीक है। उसको अपेंड मोड बोला जाता है। तो आपको दिखाना पड़ेगा, एक राइटिंग मोड में ये फाइल खोल रहे हैं। यहाँ पे मैं फाइल खोल देता हूँ मैं, समझो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी का नाम दे दिया है नेहा, ठीक है, नेहा डॉट टी एक्स यहाँ पे नाम दे दिया है। उसके बाद जो है प्रिंट एफ में क्या किया है, ये ऐप प्रिंट ऐप क्या है, यहाँ पे आपने प्रिंट ऐप तो आपको मालूम है, प्रिंट ऐप क्या करता है, एक आउटपुट देता है स्क्रीन पे। अभी ऐप प्रिंट ऐप क्या है, ऐप प्रिंट ऐप जो है फाइल फाइल में प्रिंट करता है, ठीक है, टेक्स्ट फाइल में टेक्स्ट प्रिंट करता है, इसीलिए इसको ऐप प्रिंट फाइल बोला जाता है। इस ऐप का मतलब है फाइल, प्रिंट का मतलब प्रिंट, ऐप का मतलब फंक्शन, ओके। फाइल प्रिंट फंक्शन, और प्रिंट ऐप का मतलब खाली होता है प्रिंट फंक्शन, ठीक है। तो उसमें अपन खाली यही देते हैं, इंग्लिश देते हैं अपना, ठीक है। यहाँ पे मान लो दिस इज माय रोल नंबर, ओके, नंबर, नहीं तो ऐसा लिख देते हैं माय रोल नंबर इज परसेंटेज डी, और यहाँ पे नया का रोल नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसका रोल नंबर कुछ है 1 है, ओके। तो ये टेक्स्ट फाइल अब खुलेगी नेहा डॉट टीएक्सटी, देखो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, ओके, यहाँ पे कहीं पे भी ये फाइल नहीं है। ये फाइल खुलेगी और उसमें लिखा जाएगा माय रोल नंबर इज परसेंटेज डी, जो अपन प्रिंट आउट आउटपुट में किए हैं वही एक फाइल में लिख रहे हैं अपन लोग, ओके। तो ऐप प्रिंट ऐप फंक्शन काम करेगा, और ये ऐप क्लोज क्या है, ये फाइल क्लोज करता है, ठीक है। फाइल क्लोज करेगा, फाइल ओपन करेगा, फाइल क्लोज करो नहीं करोगे तो खुली रहेगी, वो बाद में जो है मेमोरी कंज्यूम करती है, उसको मेमोरी मैनेजमेंट के लिए ऐप क्लोज भी लिखना जरूरी है जब आप फाइल का काम खत्म हो गया आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं क्लियर कर लेता हूँ जीसीसी फाइल डॉट सी, ओके। तो जैसे ही मैंने फाइल डॉट सी करके एग्जीक्यूट किया, मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक नेहा डॉट टीएक्सटी फाइल आ गया है, और इसमें लिखा हुआ है माई रोल नंबर इज 1, ओके, माई रोल नंबर इज 1। तो फाइल को कैसे पढ़ता है वो मैं फाइल चैप्टर में सिखा दूंगा, फाइल चैप्टर करने वाले अपन कुछ दिनों के बाद। तो ऐसा आप डेटाबेस भी बना सकते हैं, अपना डेटा हर बार उड़ जाता है अपन जो भी डालते हैं, बट मैं प्रोग्राम को जैसा प्रोग्राम एक टेक्स्ट लिखा तो उसका डेटा अभी भी है अपने पास, तो डेटाबेस ऐसा बनाते हैं, क्योंकि रैम पे नहीं होके हार्ड डिस्क पे अपन ने डेटा सेव किया है, ठीक है। तो मैं ये प्रोग्राम भी बंद कर दूंगा, ठीक है, ये प्रोग्राम भी मैं बंद कर दूंगा, तो भी मेरे को ना वो डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे देखो नेहा डॉट टी एक्स है, मैं खोलूंगा कभी भी ना, तो यहाँ पे माई रोल नंबर इज 1, तो ये एक बार लिख दिया तो मेरा हमेशा रहेगा, ठीक है। ऐसा कुछ लिखने का अपन सॉफ्टवेयर वगैरह लिखते हैं तो ऐसा ही लिखते हैं, जैसा अभी अपन क्या कर सकते हैं, इसके मदद से एक ऐसा वाला नोटपैड का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, अपन कुछ भी टाइप करके उसको पढ़ सकते हैं, उसको वो कर सकते हैं, ओके। इसको मैं बता दिया हूँ सिंबॉलिक कांस्टेंट, तो इसको डिलीट कर देते हैं, डोंट सेव। तो यहाँ पे नेहा करके एक फाइल है, दिस इज रोल नंबर, ये टेक्स्ट फाइल कहाँ से जनरेट हुआ है, ये यहाँ
से जनरेट हुआ है। ओके, मैं इसको डिलीट भी कर दूं, अभी मैं डिलीट कर दूं, ठीक है, बट यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे फिर से आ गया वो। ओके, और यहाँ पे और कुछ रामायण लिखना है तो मैं प्रोग्राम में फिर से चेंज कर सकता हूँ। मैं फाइल ये खोलूंगा मैं, ठीक है, ये फोल्डर ही खोल लेता हूँ मैं वापस। ओके, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ हाथ से डाल के कुछ वो लिखूं मैं, ठीक है, यहाँ पे तो क्या कर सकता हूँ मैं, मैंने स्ट्रिंग भी बता दिया था, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हाथों से लिखूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकता हूँ मैं। ओके, कैर करके वेरिएबल रहेगा, और इसमें जो है इसका स्ट्रिंग रहेगा ये। ओके, माई, ये कंटेंट रहेगा फाइल का। ओके, कंटेंट, एक फाइल का कंटेंट रहेगा, और इसमें अपन 1000 वर्ड लिखने वाले हैं, ठीक है। अभी स्कैन ऐप देखो क्या करता है, स्कैन ऐप यहाँ पे परसेंटेज हैश के साथ में लिखा है, एक वेरे है तो यहाँ पे इसका पॉइंटर चला जाएगा, एंड ऑपरेटर लिखने की जरूरत नहीं है। कंटेंट, ओके, कंटेंट, कंटेंट, ठीक है, कंटेंट लिख दिया, और मैं चाहता हूँ कि ये कंटेंट यहाँ पे, कंटेंट को लिखने के लिए मैंने परसेंटेज ऐसे बोला था यहाँ पे, और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं उसमें, ये परसेंटेज ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो अब क्या होएगा, जब भी ये फाइल चलेगी, cls gcc फाइल एग्जीक्यूट एंड देन e.exe, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं, दिस इज माय टेक्स्ट फाइल, ओके, एंड आई एम अ प्रोग्रामर, ओके, प्रोग्रामर, ठीक है, मैंने ये लिखा। मैं अभी देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट फाइल को मैं डिलीट करता हूँ, उसका मैंने नेहा नाम रखा है, इसलिए नेहा फाइल में होगा। फाइल ओपन है इसीलिए क्लियर नहीं हो रहा है, उसका नाम चेंज कर देते हैं अपन, यहाँ पे नेहा की जगह और कुछ कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं माई फाइल। ओके, माई फाइल नाम दे दिया इसको। ओके, अभी देखो यहाँ पे माई फाइल कहीं पे भी नहीं है, मैं इसको एग्जीक्यूट करके लाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एंटर मार के लाता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो एक माई फाइल करके आ गया रहेगा। एक मिनट, एक्चुअली वो नेहा में लिख दिया वो दिस, ओके, दिस, ओके ओके, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ गई गाइस, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे जो है एक ही लेता है, एक ही शब्द लेता है, यहाँ पे क्या करता है, ये एक ही शब्द लेगा। अभी दोबारा से मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ, यहाँ पे क्या करता है a.exe, यहाँ पे मैं लिखा ओके माई अंडरस्कोर नेम इज धर्मेंद्र, तो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर खाली एक शब्द ही गया, स्पेस के बाद जो है दूसरे में वैल्यू दे देता है स्कैन ऐप दूसरी स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे माई टीएक्स फाइल आएगा और उसमें ना खाली माई नेम ही लिखा हुआ आएगा, ये देखो यहाँ पे माई फाइल आया और उसमें माई नेम ही आया खाली, क्योंकि ये क्या करता है यहाँ पे एक स्कैन ऐप में थोड़ा कमी है, स्कैन ऐप के अंदर स्पेस में वो स्ट्रिंग नहीं देता है, इसके लिए एक फंक्शन रहता है, एक और फंक्शन रहता है यहाँ पे, उसको बोला जाता है गेट्स, उसको बोला जाता है गेट्स। ओके, गेट्स, गेट के आगे एस लगा दो और उसमें डायरेक्टरी, ये स्ट्रिंग का ही फंक्शन है, स्ट्रिंग को स्कैन कर रहा है, और उसमें एक स्ट्रिंग का नाम लिख दो आप, अभी आप कितना भी लिखो वो स्कैन ऐप के जैसे काम करेगा, ठीक है सुरेंद्र।